So hello friends, so this is the fourth class of rational number। तो आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे डिस्ट्रीब्यूटिविटी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन फॉर रैशनल नंबर्स। ठीक है। सो नाउ सी दिस बॉक्स जहाँ पे लिखा हुआ है डिस्ट्रीब्यूटिविटी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। ठीक है। क्या लिखा हुआ है कि फॉर ऑल रैशनल नंबर्स ए बी एंड सी। तो मान लो कि तुम्हारे पास तीन रैशनल नंबर्स है, एक ए है, दूसरा बी है और तीसरा सी है। ठीक है, एक ए है, दूसरा बी है और तीसरा सी है। और वो जो तीनों नंबर है ना, वो इस तरह के फॉर्म में है। सबसे पहले वाले इक्वेशन को देखो, क्या लिखा हुआ है, ए मल्टीप्लाइड विथ बी प्लस सी इज इक्वल्स टू ए बी प्लस ए सी। यहाँ पे मैंने क्यों बोला कि मल्टीप्लाइड विथ बी प्लस सी? ठीक है, मल्टीप्लाइड विथ, देखो जो ब्रैकेट है, जो a इंटू बी प्लस सी है, जो ब्रैकेट है, ब्रैकेट के अंदर क्या है? ब्रैकेट के अंदर b प्लस सी है। ठीक है, तो जब भी आपके पास तीन रैशनल नंबर हो और तीन रैशनल नंबर में से अगर कोई भी दो रैशनल नंबर ब्रैकेट के अंदर एडिशन में हो और एक रैशनल नंबर ब्रैकेट के बाहर हो और वो भी मल्टीप्लिकेशन में हो। अगर ध्यान से देखो तो जो a है ना, a और ब्रैकेट के बीच में, a और ब्रैकेट के बीच में कोई साइन नहीं है, ना तो कोई प्लस का साइन है ना तो कोई माइनस का साइन है। तो जो a है ना, वो डायरेक्टली मल्टीप्लिकेशन में है ब्रैकेट के साथ। अब एक चीज को समझना कि अगर कोई चीज ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लिकेशन में है, इसका मतलब क्या? इसका मतलब ये है कि वो चीज जो है ना, वो ब्रैकेट के अंदर के सभी टर्म्स से मल्टीप्लाई होगा। मतलब कि जो ए है वो ब्रैकेट के हर नंबर के साथ मल्टीप्लाई होगा। बात समझ आ रहा है? तो देखो, आपके पास तीन रैशनल नंबर है ए बी एंड सी, जिसमें कि दो रैशनल नंबर बी और सी को ब्रैकेट के अंदर लिखा गया, वो भी बी प्लस सी करके, और ब्रैकेट के बाहर ए लिखा गया, जो कि ए जो है वो मल्टीप्लिकेशन में है। इसलिए हम क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करके लिखते हैं इक्वल्स टू ए बी प्लस ए सी। मतलब कि ए इंटू बी प्लस ए इंटू सी। और जो सेकेंड वाला लाइन देख रहे हो उसमें सिर्फ प्लस के जगह माइनस का साइन है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि यार अगर तीन रैशनल नंबर है, तीन रैशनल नंबर में से अगर दो रैशनल नंबर को ब्रैकेट के अंदर रखा जाता है, चाहे तो उनका एडिशन या चाहे तो उनका सब्ट्रैक्शन, मैटर नहीं करता उतना। ठीक है, लेकिन अगर बाहर वाला नंबर अगर मल्टीप्लिकेशन में है तो उसको हम इस तरह के फॉर्म में लिख सकते हैं, ए बी प्लस ए सी, और नहीं तो ए बी माइनस ए सी। ठीक है, ए बी प्लस ए सी और ए बी माइनस ए सी। सो दिस इज द फोर्थ प्रॉपर्टी ऑफ रैशनल नंबर। दिस इज द फोर्थ प्रॉपर्टी ऑफ रैशनल नंबर। नाउ सी हियर दिस लाइन, दिस लास्ट लाइन सी। ठीक है, वेट, in the last line see this, take it as a, take this rational number as b and take this rational number as c। तो a क्या हो गया, a हो गया आपका -3/4, b क्या हो गया, b हो गया 2/3, और c क्या हो गया, c हो गया -5/6। ठीक है, c क्या हो गया, -5/6। तो ध्यान से देखो, क्या एक तरह से a इंटू बी प्लस सी के फॉर्म में है कि नहीं? a क्या है -3/4, b क्या है 2/3, c क्या है -5/6। तो जो 2/3 और -5/6 है वो देखो ब्रैकेट के अंदर है ना, मतलब कि b प्लस सी के फॉर्म में है। और ये जो a है वो ब्रैकेट के बाहर है, और देखो मल्टीप्लीकेशन में है, इनटू का साइन है ना। मल्टीप्लिकेशन में क्या है, मल्टीप्लिकेशन में है। तो मैंने क्या सिखाया कि हम ऑलवेज लिख सकते हैं a इंटू बी प्लस a इंटू सी। बीच में जो साइन होगा ना वही साइन यहाँ पे आएगा, a इंटू बी प्लस a इंटू सी। ठीक है, तो नाउ
यहाँ पे बोल रहा है फाइंड यूजिंग डिस्ट्रीब्यूटिविटी। अच्छा, और एक चीज समझना, और एक चीज को समझना, ध्यान से देखो। तो यहाँ पे देखो एक टर्म ये है, एक टर्म ये, दोनों दोनों क्या सेम टर्म है ना। ये जो तुम दोनों देख रहे हो, दोनों का दोनों क्या है, सेम टर्म है। मतलब देखो ये वाला डिफरेंट है और ये वाला डिफरेंट है, बाकी ये और ये सेम है। तो ये एक तरह से ये हो गया a इंटू बी, और ये जो है ना वो है a इंटू सी के फॉर्म में। देखो जब हम a इंटू ब्रैकेट b प्लस सी को लिख सकते हैं, a इंटू बी प्लस a इंटू सी, तो क्या हम a इंटू बी और a इंटू सी को a इंटू बी प्लस सी में वापस नहीं लिख सकते? लिख सकते हैं ना। मेरे कहने का मतलब है कि ये जो स्टेटमेंट दिया हुआ है, अगर इस तरह से कोई नंबर, इस तरह से रैशनल नंबर्स को लिखा हो तो उसको हम इस तरह से लिख पा रहे हैं, लेकिन अगर मान लो इसी तरीके से लिखा हुआ है तो उसको भी तो हम इस तरीके से लिख सकते हैं, दोनों तो इक्वल है। ठीक है, सो दिस इज द डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ रैशनल नंबर्स। नाउ अब बात करते हैं एग्जाम्पल नंबर 3। देखो एडिटिव इनवर्स निकालने बोल रहा है, तो यार एडिटिव इनवर्स निकालने मैंने सिखाया कि अगर कोई भी नंबर हो, सिर्फ देखो कि वो कौन सा नंबर है, वो नेगेटिव नंबर है कि पॉजिटिव नंबर है। अगर नेगेटिव नंबर है तो उसका एडिटिव इनवर्स या नेगेटिव उसका क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। और अगर पॉजिटिव नंबर है तो उसका क्या हो जाएगा, उसका हो जाएगा नेगेटिव। -7/19 है तो नेगेटिव है ना, तो इसका क्या हो जाएगा एडिटिव इनवर्स, सिंपली 7/19 हो जाएगा। यहाँ देखो 21/112 है तो इसका क्या हो जाएगा -21/112। फिर देखो एग्जाम्पल नंबर 4, एग्जाम्पल नंबर 4। अब यहाँ पे तुम फिर से एक चीज देखो कि देखो ब्रैकेट के अंदर क्या है, ब्रैकेट के अंदर है -x है ना, और ब्रैकेट के बाहर है माइनस। तो जो माइनस है वो ब्रैकेट के डायरेक्टली बाहर है, मतलब कि जो माइनस है वो ब्रैकेट से मल्टीप्लाई में है ना, तो ब्रैकेट के अंदर जो भी टर्म है वो उससे मल्टीप्लाई में है, मतलब कि माइनस इंटू माइनस एक्स है। अब देखो माइनस इंटू माइनस एक्स है तो तुमने पढ़ा होगा क्लास 7th में कि माइनस इंटू माइनस क्या होता है, प्लस होता है। जब भी हम कोई भी नेगेटिव नंबर को नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमेशा हमको क्या मिलता है, पॉजिटिव नंबर मिलता है, मतलब कि माइनस इंटू माइनस एक्स क्या देगा, एक्स देगा। दैट मीन्स कि ये जो स्टेटमेंट है ना, वेरीफाई दैट माइनस ऑफ माइनस एक्स सेम एज एक्स। ठीक है, सेम एज एक्स। ठीक है, now example number 5। ओके, एग्जाम्पल नंबर 5 में 2/5, सी देर आर 5 रैशनल नंबर्स, 2/5 -3/7 -1/14 -3/7 और 3/5। देखो जब भी कोई भी नंबर के साथ माइनस लगा हो ना तो उसको अलग मत गिनो, ठीक है, उसको उसी में गिनो। जैसे कि यहाँ पे देखो 2/5 एक नंबर है, -3/7 एक नंबर है, और ये जो -1/14 है ना वो एक रैशनल नंबर है। उसी तरीके से देखो -3/7 जो है वो एक रैशनल नंबर है, और जो 3/5 है वो एक रैशनल नंबर है। ठीक है, तो अब देखो यहाँ पे देखो -3/7 है, यहाँ भी क्या है, यहाँ भी बाबू ध्यान से देखो, ये भी तो -3/7 है, जो -3 के नीचे लिख दिया गया है, ठीक है, वो उसी में इंक्लूड होगा। मतलब कि यहाँ पे एक -3/7 और यहाँ पे एक -3/7। ठीक है, ठीक है, तो यहाँ पे 5 रैशनल नंबर्स है जिसमें कि हम देख पा रहे हैं दो जगह पे -3/7 है। अब एक चीज खुद में कंपेयर करना कि ध्यान से देखो, अभी जस्ट हम लोगों ने पढ़ा डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, पढ़ा ना, जहां पे हमने देखा कि a इंटू बी प्लस सी को हम लिखते हैं a इंटू बी प्लस a इंटू सी, या तो हम a इंटू बी प्लस a इंटू सी को हम लोग a इंटू बी प्लस सी में लिख सकते हैं। तो देखो इसको मान लेते हैं हम लोग a,
तो ये भी मेरा क्या हो जाएगा a, मतलब कि -3/7 को a मान लो, 2/5 को मान लो b और इसको मान लो c। तो देखो a इंटू बी क्या है, a इंटू बी और a इंटू सी के फॉर्म में है ना, a इंटू बी और a इंटू सी के फॉर्म में है ना। तो अब ध्यान से देखो यहाँ पे क्या किया गया है कि देखो यहाँ पे b इंटू ए और c a इंटू सी को साथ में लिख लिया गया, ठीक है, मतलब कि a इंटू बी और a इंटू सी को साथ में लिख लिया गया और बगल में लिख दिया -1/14 को, जो टर्म यहाँ पे था उसको लास्ट में लिख दिया। कोई मैटर नहीं करता कि हम कहाँ पे लिखे ना लिखे एडिशन के टाइम में, ठीक है, हम अरेंज कर सकते हैं। फिर देखो यहाँ पे देखो वो जो माइनस यहाँ पे था ना, वो जो माइनस यहाँ पे था उसको 3 के साथ ले लिया। तो अब तुमको अच्छे से समझ में आ रहा होगा कि ये हो गया a इंटू बी और ये हो गया a इंटू सी। तो a इंटू बी और a इंटू सी को, a इंटू बी प्लस a इंटू सी को हम लोग डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी यूज करके हम लोग क्या लिख सकते हैं, हम लोग a ब्रैकेट b प्लस सी लिख सकते हैं कि नहीं, ऑफ कोर्स लिख सकते हैं। और बाद में लिख दिया -1/14। अब देखो अब ये जो टर्म आया उसको सिंपली ऐड कर दो, क्योंकि देखो नीचे डिनोमिनेटर सेम है तो उसको तो ऐड करना बहुत ईजी है। अब नीचे डिनोमिनेटर 5 है तो एलसीएम इसका 5 होगा और 2 + 3 कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा। तो 5/5 कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा, दैट इज 1। अब कोई भी नंबर को 1 से मल्टीप्लाई करोगे वही नंबर रहेगा। ये क्या है, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी है, ठीक है, कि कोई भी नंबर का आइडेंटिटी किस नंबर से मल्टीप्लाई करने पे चेंज नहीं करता। अब सिंपली इनको परफॉर्म कर दो, सब्ट्रैक्शन परफॉर्म कर दो। कैसे करोगे, एलसीएम लेके, ठीक है। सो दिस वाज द डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी